हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है एमएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एमएससी में प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते, आपको जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो कैसे परफॉर्म करना होता है, एंड आप जो ऑफलाइन एंड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनका वर्क क्या होता है, ये सभी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो आपको उससे पहले क्या करना है, आप मेरी ओल्ड वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। एमएससी के सभी सेमेस्टर की आपको पीडीएफ बुक एंड ओल्ड वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एमएससी के सभी सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। मींस आपकी जो एमएससी है अगर वो ईयर वाइज है तो आपके 2 बार होंगे, एंड सेमेस्टर वाइज है तो आपके 4 टाइम्स होंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन होता है परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल एंड सेकंड वन इज वाइवा। ये रूटीन आपका सभी यूनिवर्सिटीज का है एंड सभी स्टेट्स का है। ऐसा नहीं है कि स्टेट अलग है तो आपकी जो परफॉर्मेंस का है एंड जो वाइवा का क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी सेमेस्टर के हों एंड किसी भी स्टेट के हों, सभी का जो रूटीन होता है वो यही होता है कि आपके 2 पार्ट्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल वर्क। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो वर्क था वो आपको परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो तो आपके लिए एचपीएलसी लाइक क्रोमेटोग्राफी के काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आपको हो सकता है कि आपको क्रोमेटोग्राफी दे दी जाए, पेपर क्रोमेटोग्राफी या एचपीएलसी कोई भी, तो आपको वो परफॉर्म करना होता है ना, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक। कोई आपको वहाँ पे बताने के लिए नहीं होता है, आपको खुद परफॉर्म करना होता है। एंड आपके जो भी एग्जामिनर होते हैं जो आपके वाइवा लेने आते हैं, जिनकी बात हम सेकंड में करेंगे, वो आपको टेस्ट करते हैं कि कितना स्टूडेंट कितना वर्क कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट या सेकंड में हो तो आपको नेफ्थलीन या बेंजीन का मिक्सचर दे दिया जाता है, उसमें आपको उनका एक्सपेरिमेंट करके बताना होता है। अपनी नोटबुक में भी इस वाले पार्ट का पोर्शन आपको लिखना होता है कि जो फर्स्ट मिक्सचर हमें मिला था वो कैसा था एंड उसका एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया, लाइक हमने बेंजीन का टेस्ट कैसे किया, नेफ्थलीन का टेस्ट कैसे किया। तो आपको फर्स्ट पार्ट में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है परफॉर्मेंस भी करनी होती है एंड प्लस आपको उसे नोट डाउन भी करना होता है अपनी नोटबुक में, क्योंकि वो बुक आपकी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में चेकआउट होती है। तो आपका जो फर्स्ट वन पोर्शन होता है वो यही होता है कि आपको अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करना, आपने ईयरली कितने अच्छे से उन चीज़ों पे फोकस किया है, प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस किया है, वो आपका एग्जाम के प्रैक्टिकल के फर्स्ट पार्ट में देखा जाता है। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी मिलता है। लाइक अगर प्रैक्टिकल आपका 2 दिन में कंप्लीट होता है तो उसके लिए आपको 2 ही दिन मिलते हैं, या अगर 1 दिन का होता है तो आपको 1 दिन मिलता है। बट वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल पे कि कितना है, क्योंकि जो भी एमएससी में प्रैक्टिकल का टाइम होता है वो आपके लिए 3 डेज होते हैं एंड 3 डेज आपको कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें आपको 2 दिन ईजिली दिए जाते हैं। फर्स्ट डे आपको अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी होता है तो सेकंड डे आपको उस प्रैक्टिकल पे वर्क करना होता है, देन आपको उसे नोट डाउन करना होता है अपनी नोटबुक में, क्योंकि जो एमएससी का एंड किसी भी प्रैक्टिकल को आप ले लीजिए आपको नोट डाउन जरूर करना पड़ता है, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी मार्किंग होती है एंड आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो चेकआउट किया जाता है। ठीक है। अब आ जाता है सेकंड पार्ट विच इज वाइवा टाइप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके वाइवा के लिए 1 दिन दिया जाता है आपको, एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि वाइवा के टाइम आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट वन इज आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपने कितने ही अच्छे से प्रैक्टिकल किए हो, आपने कितनी अच्छे से अपनी थ्योरी को याद किया हो, आपको कुछ भी क्लियरली नहीं पता रहेगा। इसलिए अच्छे से कॉन्फिडेंस रखिए। आप अगर नहीं भी बता पाते हो वाइवा में सभी क्वेश्चन का आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके मार्क्स वाइवा पे डिपेंड नहीं करते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। वो मेनली तो देखिए वाइवा आपका 100 to 200 मार्क्स का होता है, तो अगर आपने थ्योरी में अच्छे से मार्क्स गेन किए हैं तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। जितना प्रैक्टिकल में आपका यही होता है कि जितना अच्छे से आप वर्क कर पाओगे, जितने अच्छे से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आते हैं। वो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। हालांकि आपके एमएससी के जो प्रैक्टिकल होते हैं टफ होते हैं, बट आपने अगर ईयरली अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है प्रैक्टिकल्स को तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है प्रैक्टिकल टाइम में। तो मेनली तो इसमें मैं यही कहूँगी कि अपना कॉन्फिडेंस अच्छे से रखिए। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये टोटली किसी पर डिपेंड नहीं करता है कि क्वेश्चन कोई आपसे कैसे कर ले। सो आई होप फर्स्टली आपका यहाँ तक का सभी क्लियर हुआ है कि आपको जो प्रैक्टिकल होता है एमएससी का वो किस बेस पे होता है, क्योंकि जिस टाइम आप एमएससी में जाते हो आपको कुछ नहीं पता होता क्राइटेरिया क्या है, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट होती है। और इवन हमारे साथ ये हुआ था कि कोई भी आपको क्लियरली नहीं बताता है कि प्रैक्टिकल वर्क या क्या कैसे होना है, सिर्फ आप प्रैक्टिकल में चले जाते हो, साथ के साथ आपको पता चलता है। तो अगर वो चीज़ें पहले से हमें पता होंगी तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पर होता है। इसलिए ये वीडियो मैं शेयर कर रही थी एंड कोशिश रहेगी कि आप सब इस वीडियो को सपोर्ट करोगे एंड शेयर भी करोगे, क्योंकि ये एक रिव्यू टाइप का है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ 9 to 10 मिनट्स की होगी एंड बिलीव मी प्रैक्टिकल का पूरा जो वर्क होता है वो आपको इस एक ही वीडियो से समझ में आ जाएगा। ब्यूटी विद ब्रेन चैनल पे आपको मैं एमएससी के नोट्स एंड पीडीएफ बुक सभी शेयर करती हूँ, तो आप लिंक चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी वीडियोज़ की, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम रिलेटेड जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है प्रैक्टिकल रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट अगर नहीं बताया है तो, हालांकि इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 100% सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकूँ। फिलहाल
जो भी मेरे माइंड में है। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, जो कि होता है कि आपसे वाइवा में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन तो आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आपसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और एज अ टीचर तो कोई भी नहीं बताता। मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो मेनली देखिए, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस था ग्रेजुएशन में एंड पीजी में भी, कोई भी आपसे एक पर्टिकुलर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करता है। ऐसा हो जाता है कि आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ ले ग्रेजुएशन का, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 10th का क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एमएससी के फॉरेन राइटर्स की थ्योरेटिकल पार्ट में से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, बट मेनली जो मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी वो है, फर्स्ट वन, आपको कॉन्फिडेंस तो अच्छा रखना है, वो मैंने पहले ही बोल दिया। सेकंड वन, आपको अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है स्पेशली उस पर फोकस करना है, जो आपने परफॉर्म किया है ना, जो आपको एग्जाम में दिया गया था। लाइक एचपीएलसी दी गई थी, तो उसका एक एक पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें आपको एक भी जगह डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज़, आपका जो भी सिलेबस है, ठीक है, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, तो वो सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सिलेबस में 5 बुक है तो आपको 5 बुक आनी चाहिए। सिर्फ आपको इतना होना चाहिए, उन 5 में से अगर आपको 3 या 2 बुक भी कंप्लीट आती हैं तो आप अच्छे से करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपका एग्जामिनर, अगर आप क्वेश्चन नहीं बता पाते हो, तो वो आपके सामने चॉइस रख देते हैं कि आपने कौन सी बुक आपकी कंप्लीट है ना, या कौन सी बुक आपको अच्छे से आती है। तो वहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है उस बुक को देने का। तो कोशिश करो कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, बट आप किसी 1 से 2 बुक को कंप्लीटली पढ़ के रखो। लाइक थर्ड सेमेस्टर में एनालिटिकल के प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो और वो इजी भी होती है। तो अगर आप एनालिटिकल कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा प्रैक्टिकल वर्क में भी, एंड प्लस आपके पास एग्जामिनर से कहने का रहेगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ था कि वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बताओ आपकी कौन सी बुक कंप्लीट है। तो वहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है, और जो आप पहले से खुद कॉन्फिडेंस से तैयार करके जाते हो और उसमें से अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एग्जामिनर मीन्स, है ना, एग्जामिनर का कोई कुछ नहीं कह सकता, क्राइटेरिया तो कोई नहीं बता सकता है, बट फिर भी ये बेसिक चीज़ें थी जो आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हुई हैं, एंड आगे और स्टूडेंट्स के साथ भी होंगी। तो आपको बेसिक हर एक चीज़ पे फोकस करना होता है। एंड मेरे साथ एमएससी में ये भी हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल था वो बहुत ज़्यादा टफ था, एंड जो फोर्थ सेमेस्टर का था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। उन्होंने सिर्फ हमसे ग्रेजुएशन की चीज़ें पूछी थी। तो फाइनल तो कोई नहीं कह सकता, मैं भी आपको लिख के नहीं दे सकती हूँ कि आपसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, बट ये वीडियो आप सबको समझाने की थी कि आपको क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। इस वीडियो में मैंने जो भी इंक्लूड किया है, अगर आप उन सभी को कर लेते हो तो बिलीव मी, आपका प्रैक्टिकल वर्क भी अच्छे से होगा, एंड आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आएंगे। नाउ मूव ऑन टू द कंक्लूजन, यानी कि कंप्लीट वीडियो का कुछ ऐसे पार्ट जो मैं आपको इस 2 मिनट में बता दूं। फर्स्ट वन इज, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल देने जाने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वाइवा स्पेशली। सेकंड वन, आपको जो भी प्रैक्टिकल मिला है, जो भी आपने परफॉर्म किया है क्लास में, लाइक आपको नैपकिन टेस्ट मिला है या बेंजीन टेस्ट मिला है या एचपीएलसी मिली है, आपको उसके बारे में एवरी डिटेल पता होनी चाहिए। बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट पॉइंट वही आता है कि आपने जो परफॉर्म किया है वो कैसे किया है, वो क्लियर हो गया। देन थर्ड पे आपका आता है कि आपको कोशिश करनी है वैसे तो कि आपके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, लाइक केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर हों। आपको हायर पॉइंट्स नहीं पता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो। देन इस पे क्या आता है, फोर्थ वन इज की कंप्लीट सिलेबस में से आपको 1 से 2 बुक ऐसी रखनी है कंप्लीटली जो आपको अच्छे से आती हो। अगर आप बाय चांस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप वाइवा के जो क्वेश्चन होते हैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो वहाँ आपसे जो टीचर रहते हैं आपके पर्सनली, वो आपको ऑप्शन दे देते हैं मेनली आपके एग्जामिनर के सामने ही कि चलो कौन सी बुक आपकी कंप्लीट है आप वो बता दीजिए, तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 1 से 2 बुक कंप्लीटली अच्छे से आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप वाइवा में जाके वो कह सको। हालांकि अगर आपके एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो ऑलरेडी आपकी सभी बुक कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि आप पहले एग्जाम दे चुके होते हो। बट इन केस अगर एग्जाम नहीं भी होते हैं तो भी आपको कोशिश करनी है कि 1 से 2 बुक का सारा क्राइटेरिया आपको पता हो, सिलेबस के पॉइंट्स आपको पता हो, जिससे कि आप एग्जाम में चाहे आप फिर प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म ना करो, आप वाइवा के उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, बट अगर आपने 1 बुक या 2 बुक अच्छे से कर रखी हैं तो आपके मार्क्स पे उतना अफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि जब पड़ता जब आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते। तो वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि चलो एग्जामिनर के क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि हमारी एनालिटिकल या फोटो केमिस्ट्री जो है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो हमें अच्छे से आते हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर बाय लक आपका एग्जामिनर अच्छा है, मीन्स वो स्टूडेंट्स को समझने वाला है, अच्छा इन द सेंस कि स्टूडेंट के लिए अच्छा है, तो आपको वहाँ पे फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके मार्क्स भी अच्छे से आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, एंड आपको कुछ सीखने के लिए भी मिल जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप तैयारी करके जाओ। जो भी पॉइंट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, आई होप वो आप सबको क्लियर हुए होंगे, एंड आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेंगे।